ओके, तो सबसे पहले मैं डी देख लेता हूँ। यार डी लगाने के बाद भी जब कॉल आती है तो ऊपर यहाँ पे आ जाता है। ये कहाँ बात का डी है फिर। खैर छोड़ो। तो आज की भैया वीडियो होने वाली है हम कैसे। देखो, वेब पेज वाली वीडियो कल आएगी। मैंने आपसे कल बोला था, प्रीवियस वाले मतलब यस्टरडे बोला था कि आ जाएगी वेब पेज वाली, बट मैं एक चीज़ तो भूल ही गया। CSRF टोकन कौन लेगा, उसके भी तो वीडियो बनानी। तो आज हम CSRF टोकन गेट करेंगे। कैसे करेंगे मैं बताऊंगा। उससे पहले मैंने कल लाइब्रेरी का यहाँ पे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है खोल रखा है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, थोड़ा थ्योरी पार्ट, उसके बाद हम जाते हैं वहाँ पे थोड़ा सा लेते हैं, ठीक है। तो ये बोल देखो, इनके पास दो इंटरफेस हैं, इजी इंटरफेस एंड मल्टी इंटरफेस, ऐसा इन्होंने बोला है। और इजी इंटरफेस क्या है कि इन्होंने बनाया है एक इजी इंटरफेस। इसका नाम इजी इसलिए रखा है बिकॉज ये इजी टू सेटअप है, कुछ ज़्यादा इसमें झंझटबाजी नहीं होती, और ये सिंक्रोनस है। और मल्टी इंटरफेस थोड़ा सा असिंक्रोनस होता है, मतलब असिंक्रोनस होता है। एंड ये कॉम्प्लिकेटेड जो एप्लीकेशंस होती हैं वो इसको यूज़ करती हैं मल्टीपल ट्रांसफर्स के लिए, वो भी सिंगल थ्रेड में। बट अभी यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, तो यहाँ ईजी इंटरफेस यूज़ करने वाले हैं। अच्छा, अब जब आप लिव का यूज़ करेंगे तो आपको सबसे पहले इनिशियलाइज करना पड़ता है आपका इजी सेशन को, और हैंडल लेना पड़ता है वहाँ से। और बाकी के जितने भी उसके बाद हम फंक्शन यूज़ करेंगे, उस फंक्शन में हम इस हैंडल को एज ए इनपुट देते हैं हमेशा। उसके बाद हम ऑप्शन सेट करते हैं अपनी रिक्वेस्ट के रिगार्डिंग। लाइक अगर आप गेस्ट रिक्वेस्ट दे रहे हैं तो उसमें कुछ ऑप्शंस, लाइक URL क्या होगा, उसमें हेडर क्या होगा, मतलब इस तरह के ऑप्शन सेट कर सकते हैं। अगर वहाँ से रिस्पॉन्स में कोई डेटा आ रहा है तो डेटा का क्या करना है, वो उसका भी हम जुगाड़, मतलब उस डेटा के साथ भी हम खेल सकते हैं, जो करना कर सकते हो उस डेटा के साथ। यहाँ बोल रहा है कि आप कुछ कॉल बैक्स भी दे सकते हैं, जो कि कॉल होगा जब डेटा आएगा। जैसे वहाँ से डेटा आता रहेगा आपका कॉल बैक कॉल होता रहेगा। कॉल बैक मैथड दरअसल क्या होता है, कॉल बैक मैथड उन मैथड्स को कहते हैं जो कि लेटर मतलब बाद में कॉल होते हैं, वो भी किसी और मेथड द्वारा। कोई दूसरा मेथड उस दूसरे मेथड को कॉल करता है बाद में, और जिसको वो कॉल करता है वो कॉल बैक मेथड कहलाता है। और जब सारा सेटअप हो जाए तो हम लिबकल को बोलते हैं कि अब ट्रांसफ़र आप परफॉर्म कर दीजिए, ठीक है। तो ये तो कुछ थ्योरी हो गई, और ये कुछ यहाँ पे इनके वो हैं मेथड। एंड इजी इंटरफेस ओवरव्यू। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे, वैसे बहुत कचरा है पढ़ने को, आप बोर भी हो जाओगे ना। मैं खैर, मुझे तो पढ़ना ही पड़ा था बिकॉज मुझे बताने वाला कोई नहीं था, बट आपको बताने वाला मैं हूँ। तो थोड़ा सा मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। यहाँ पे ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन आप आओ यार, पढ़ो उसके बारे में, और चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और यहाँ पे आपको एग्जांपल्स भी देखने को मिलेंगे। ये रहा एग्जांपल्स ही कोड्स। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इनके पास, देखो ये सारे। तो ये एग्जांपल्स भी मैंने बहुत सारे रीड करे हैं इसके, समझने के लिए कि कैसे क्या काम हो रहा है, ठीक है। चलो बैक टू टर्मिनल चलते हैं। तो वहाँ पे बात की गई थी कि सबसे पहले आपको इनिशियलाइज करना पड़ता है हर चीज़। तो उसके लिए मेथड इन्होंने दिया है कर्ल इजी इनिट। कुछ पैरामीटर नहीं जाता इसके अंदर, कोई आर्गुमेंट नहीं है, सीधा कॉल करो और ये आपको देगा कर्ल टाइप का ऑब्जेक्ट, और कर्ल यहाँ पे कैपिटल में, ध्यान रखना। उसके बाद हम ऑप्शन सेट करेंगे। रिक्वेस्ट परफॉर्म करने से पहले ऑप्शन सेट किए जाएंगे। ऑप्शंस में आपको यहाँ पे ये आपको अपना हैंडलर देना है। हैंडलर बार बार जो हैंडलर बोलते हैं वो इसी को बोलते हैं, जो ये रिटर्न करता है हैंडलर, वो उसको बोल रहे हैं। और इजी इजी इजी, इजी मतलब हम इजी वाला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और यानी कि सिंक्रोनस कॉल्स होंगी। और कर्ल, देखो अब मैंने वहाँ पे बोला था कि अब जितने भी न्यूमेरिक फंक्शन कॉल्स होंगे, यानी कि इसके बाद इनिशियलाइज करने के बाद जितने भी मेथड मैं कॉल करूँगा उन सब में एज ए इनपुट हैंडलर जाएगा, और जाएगा बिल्कुल, ये जा रहा है हैंडलर। एंड इसके बाद यहाँ पे देखो, ये कर्ल इजी सेट ओपीटी, दरअसल इसकी फुल फॉर्म है कर्ल इजी सेट ऑप्शंस। मैं अपने रिक्वेस्ट के रिगार्डिंग ऑप्शन सेट करूँगा, उसका हेडर, उसका URL एंड और भी चीज़ें। तो सबसे पहले मैं हेडर ही सेट कर देता हूँ, कर्ल OPT HTTP हेडर। ये डिफाइन है इस हेडर पार्ट, इस हेडर में। तो मैं ये दूंगा, और इसके रिगार्डिंग फिर मैं दूंगा एक्चुअल हेडर। अब ये हेडर किस टाइप का होगा, ये हेडर टाइप का ये होगा स्ट्रिंग लिस्ट टाइप का। कर्ल वालों ने अपना खुद का एक डेटा टाइप बना रखा है, जिसको हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। स्ट्रक्ट टाइप का है, स्ट्रक्चर है बेसिकली, स्ट्रक्ट कर्ल एस लिस्ट। और इस टाइप का मुझे पॉइंटर लेना पड़ेगा, हेडर नाम रख लेता हूँ इसका। इनिशियली मैं इसको दे देता हूँ नल, नल से मैं इसको करता हूँ सेट फिलहाल। तो देख रहे हो, कर्ल एस लिस्ट बेसिकली कर्ल स्ट्रिंग लिस्ट, ये बेसिकली लिंक लिस्ट होने वाली है। और इस लिंक लिस्ट में हर एक नोड में एक स्ट्रिंग मौजूद होगा, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर में,
और लिंक लिस्ट आपने थोड़ी सी पढ़ी होनी चाहिए, ठीक है, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। लिंक लिस्ट में एक पॉइंटर होता है नेक्स्ट पॉइंटर, जो कि अगली नोड को पॉइंट करता है। सिमिलरली यहाँ पे भी नेक्स्ट नाम का एक पॉइंटर है जो कि अगली नोड को पॉइंट करेगा, बट उसका हमें यहाँ पे कोई रोल नहीं है, मतलब उसका हमें कुछ करना वरना नहीं है। वैसे मैं आपको दिखा दूँ क्या कर्ल, चलो आपको मैं दिखा देता हूँ कर्ल एस लिस्ट किस तरीके से दिखती है। मैं इसकी हेडर फाइल खोलता हूँ अभी। थोड़ा बहुत सर्च वर्च करने के बाद मैंने यहाँ पे खोल लिया है हेडर, इसकी कर्ल डॉट एच हेडर फाइल जो कि हमारे पास पड़ी हुई है। तो वहाँ पे देख लो अपने आंखों से, कर्ल एस लिस्ट बेसिकली है क्या, स्ट्रक्चर है ब्रो, जिसके दो डेटा मेंबर्स हैं। पहला कैर पॉइंटर है जो कि स्ट्रिंग होल्ड करेगा, और दूसरा इसी स्ट्रक्चर टाइप का ही नेक्स्ट पॉइंटर है जो कि अगली नोड को पॉइंट करेगा, और जो कि वो नोड भी इसी टाइप की ही है, और इसलिए ये भी इसी टाइप का है। तो लिंक लिस्ट वाला ये कंसेप्ट है, ये पूरी लिंक लिस्ट है। यहाँ पे लिखा भी है इन्होंने कि ये लिंक लिस्ट है, स्ट्रक्चर फॉर द कर्ल कोड ऑप्शन एंड, ठीक है। तो ये कई जगह पे यूज़ होगा, मतलब कई जगह पे हम इस लिंक लिस्ट का यूज़ करने वाले हैं। तो आई होप इट्स क्लियर। चलो बैक टू वर्क। तो यहाँ पे इतना सारा कचरा देखो, मैं अपने हाथ से तो लिखने वाला था नहीं, इसलिए मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया, ये मैंने पहले से लिख रखा था। तो ये अब ये सब क्या है देखो, कर्ल एस लिस्ट जो स्ट्रक्चर है उसके मतलब उस लिंक लिस्ट में न्यू नोड्स ऐड करने के लिए इन्होंने एक हेल्पर मेथड बना रखा है, कर्ल एस लिस्ट अपेंड नाम से। ये हेडर में एक एक नई नोड ऐड, मतलब इस हेडर मतलब बेसिकली इस स्ट्रक्चर में, या एक यूं बोलो इस लिंक लिस्ट में नई नोड को ऐड करता रहेगा, ठीक है। हेडर ये अपग्रेड रिक्वेस्ट, मतलब यहाँ पे मैं हेडर में पहली चीज़ ऐड करने वाला हूँ अपग्रेड इनसिक्योर रिक्वेस्ट, जिसकी वैल्यू 1 है। अब देखो, अब ये मत कहना कि आपको हेडर नहीं पता, पैकेट्स में हेडर क्या होते हैं। ये सबसे पहले ही लेक्चर में मैंने आपको पैकेट दिखाया था, वहीं से मैंने सारी चीज़ें उठाई हैं। नेट कैप्चर नाम के एप्लीकेशन का लिंक भी दिया था, वहाँ से सब कुछ उठाया है मैंने, बस कॉपी पेस्ट किया और कुछ नहीं। हेडर सेट कर रहा हूँ, हेडर फील्ड सेट कर रहा हूँ, ये सब वहाँ से उठाया है। कैच कंट्रोल जिसकी वैल्यू ये की वैल्यूज पेयर होता है ना हेडर में, सेक्शन फेस्ट साइट सेम ओरिजिन शिट एंड शिट। एक चीज़ वहाँ पे थी ये वाली, आई डोंट नो वाई इट्स नॉट वर्किंग, और मैंने लिखा भी है नॉट वर्किंग, आई डोंट नो वाई। सही में सीरियसली टू बी ऑनेस्ट, मैं बड़ी नहीं हाँकता, मुझे खुद नहीं पता कि इस हेडर को मैं जब सेट करता हूँ तो वर्क ही नहीं करता है ये। तो मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया, मतलब कमेंट इन कर दिया, ठीक है। तो इसको रहने देते हैं, इसको सेट मत करना। बाकी और चीज़ें सेट कर लेना, लाइक ये सेट, ये भी वहाँ से उठाया। रेफरर तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर वहाँ नहीं था तो कोई बात नहीं, यहाँ आपको सेट करना है इसको, ठीक है। और ये चीज़ देख रहे हो, इसका ध्यान रखना, ये चीज़ आपको लगानी है, ये फॉरवर्ड स्लैश रिमूव मत कर देना। तो ये अपेंड नई नोड अपेंड उस तरीके से बहुत ये लिंक लिस्ट बन चुकी है। इस लिंक लिस्ट के हर नोड में एक एक हेडर का पार्ट पड़ा हुआ है, ये तो हमारा हेडर तैयार है, और मैंने वो हेडर सिंपली यहाँ दे दिया। तो मैंने ऑप्शन सेट कर दिया कर्ल ओपीटी, जो HTTP हेडर यहाँ पे काम हो गया। अब मैं URL भी सेट कर दूँ कि किस रिक्वेस्ट जानी कहाँ है। कर्ल इजी सेट ओपीटी को दोबारा कॉल करेंगे और अपना हैंडलर देंगे, और कर्ल ओपीटी सब में आएगा, बस उसके बाद चीज़ें चेंज होंगी। लाइक यहाँ पे आएगा URL। तो अब URL क्या होगा भाई, URL मैंने आपको बताया था CSS टोकन के लिए मैंने URL क्या रखा था। मैंने जस्ट ऐसा किया था कि मैंने instagram.com अपनी ही प्रोफाइल खोल दी थी 07, और ये लास्ट वाला फॉरवर्ड स्लैश अगेन मत भूलना, ठीक। अब उसके बाद भाइयों यहाँ पे कर्ल इजी सेट ओपीटी, कर्ल यहाँ पे कर्ल ओपीटी नो बॉडी, ये एक ऑप्शन है इनका, नो बॉडी। दरअसल मैं इससे ये बता रहा हूँ कि अब मैं जो रिक्वेस्ट भेजूंगा उसके रिटर्न में मुझे कोई बॉडी मत देना प्लीज़। आई डोंट वांट एनी बॉडी, ठीक है, मुझे कोई बॉडी नहीं चाहिए। बॉडी का मतलब देखो, मैं इस पे मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा इस URL पे, तो रिटर्न में इस प्रोफाइल पेज का HTML सोर्स आएगा, बट मुझे वो चाहिए ही नहीं। ये रिक्वेस्ट मैं सिर्फ इसलिए भेज रहा हूँ कि रिटर्न में मुझे चाहिए कुकी, और कुकी में भी सारी फील्ड नहीं चाहिए, कुकी में मुझे एक कुकी चाहिए, वो है CSRF टोकन। तो मैं नो बॉडी लिख रहा हूँ, तो रिटर्न में मुझे HTML सोर्स नहीं आएगा, बस हेडर पार्ट आएगा, और मुझे वही चाहिए, हेडर पार्ट में कुकीज हमारी है। तो यहाँ पे 1L क्यों, बिकॉज यहाँ पे लॉन्ग वैल्यूज ले रहे हैं, ठीक है। अब ये लॉन्ग वैल्यूज लेता है तो मैं लॉन्ग दे रहा हूँ।
अदरवाइज ये इंट लेता तो सीधा सीधा 1 दे देता वैसे तुम्हें, तो लॉन्ग दे रहा है तो लॉन्ग वैल्यूज रिप्रेजेंट करने के लिए 1 के आगे एल लगाना पड़ता है, या यूँ कह लो 1 का मतलब तो ट्रू है बट एल के साथ देना पड़ रहा है मुझे बिकॉज ये लॉन्ग वैल्यूज लेता है। किसी भी नंबर के आगे एल लगा दो कैपिटल में तो वो लॉन्ग वैल्यू रिप्रेजेंट करता है इन द सी लैंग्वेज एटलीस्ट। ओके, तो नो बॉडी सेट हो गया, HTTP हेडर सेट हो गया, URL सेट हो गया। अब ओके अब एक और हम यहाँ पे सेट करना है सेट OPT। वो क्यों सेट करना है मैं आपको बताता हूँ अभी। कर्ल OPT कुकी फाइल, दरअसल ये क्या करता है, इनेबल कर्ल कुकी इंजाइन, ये ऑप्शन आपके कर्ल कुकी इंजाइन को इनेबल कर देता है मतलब ये तो मैं टेक्निकली बोल दिया, मैं शुद्ध हिंदी या देसी भाषा में बताऊँ आपको। तो ये कुछ नहीं करता, ये करेगा कि अब ये कर्ल में मतलब रिक्वेस्ट के साथ अगर कुछ कुकीज़ आती हैं जो कि ऑफकोर्स आएंगी, इंस्टाग्राम वाले देंगे, तो ये उसको रीड करेगा। ठीक है, दैट्स इट। अब आप कह रहे हो कि यहाँ पे ठीक है रीड तो करेगा, यहाँ पे स्ट्रिंग ये दिया है जो आपने स्ट्रिंग दिया है, ऑफकोर्स स्ट्रिंग दिया है, ये एम्प्टी क्यों है और क्या इसमें कुछ और भी दे सकता हूँ क्या? जी हाँ, दरअसल एम्प्टी का मतलब हम ये कह रहे हैं कि इनिशियली हमारे पास कोई कुकीज़ नहीं है बट आगे जो मैं रिक्वेस्ट परफॉर्म करूँगा उसमें कुकीज़ आएंगी, तो आप रीड कर लेना और सेव कर लेना अपने अंदर। कुकीज़ मतलब कल से ये बोल रहा हूँ, अगर चाहूँ तो मैं यहाँ पे कुकी, अगर मेरे पास कोई करंट डायरेक्टरी या कहीं पे भी कुकीज़ फाइल पड़ी हो, कोई फाइल पड़ी हो जहाँ पे मैंने कुकीज़ सेव करा रखी हो, तो मैं उस फाइल का पाथ दे सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर राइट इस तरीके से पाथ, या मैं मान लो करंट डायरेक्टरी में कोई कुकीज़ मैंने सेव कर रखी थी .txt, तो ये उस फाइल को रीड करेगा और इनिशियली रिक्वेस्ट से पहले ही कुकीज़ कुछ रीड कर लेगा, और रिक्वेस्ट वाली तो रीड करेगा ही बट ये वाली भी रीड करके रख लेगा। बट मेरे पास कुछ है नहीं रीड कराने को, तो मुझे कुछ नहीं करना, बट यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग देना है। अब ये क्या करेगा, कर्ल का कुकी इंजाइन तो इनेबल कर देगा ताकि अब कर्ल रेडी है कि हाँ अब मुझे पता है कुकीज़ रीड करनी है जो भी रिक्वेस्ट है परफॉर्म होगी। ठीक, और एक चीज़ और हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी स्टार्टिंग में वर्बोज, ताकि अगर कुछ रॉन्ग होता है मान लो लाइक अभी प्रोडक्शन में तो मैं ये चीज़ कमेंट कर दूंगा बट अभी प्रोडक्शन में नहीं है, तो अगर इन यानी केस अगर कुछ रॉन्ग होता है तो हमें पता कैसे चलेगा, तो मुझे यहाँ पे वर्बोज ऑन करना पड़ेगा। वर्बोज मोड क्या करेगा, प्रिंट कर देगा कुछ भी एरर शेरर आता है, मतलब कुछ भी सब चीज़ प्रिंट आउट हो जाएगी 1L। तो वर्बोज मोड ऑन कर दिया है मैंने यहाँ पे। तो अब ऑप्शंस में हमें सेट करना है कर्ल OPT, और क्या बचा है, और कुछ तो नहीं बचा यार, हाँ SSL वेरीफाई पीयर, इसको करना है बंद, SSL वेरिफिकेशन बंद करना है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ अगर मैं VPN का यूज़ करूँ तो भी ये काम कर जाए। अब जो चीज़ बचती है वो है यूज़र एजेंट। अब देखो यूज़र एजेंट या तो आप अलग से दे दो या हेडर में ही कर दो, तो मैं हेडर में नहीं करने वाला, मैं अलग से दे रहा हूँ। मतलब ये तो चॉइस है आपकी, ठीक है, अपने सहूलियत के हिसाब से देख लेना, आप हेडर में देना चाहते हो या अलग से देना चाहते हो। यूज़र एजेंट मैं अपना यूज़र एजेंट यहाँ पे कैर पॉइंटर जाएगा या यूँ कह लो स्ट्रिंग जाएगा, मैं अपना यूज़र एजेंट क्रोम से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब भाई यार हम वी आर गुड टू गो राइट, अब मुझे लग रहा है हर चीज़ सेटअप हो गई है। तो अब मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ एक्चुअल में रिक्वेस्ट, अभी तो पूरा सेटअप किया है, अब मैं एक्चुअली में रिक्वेस्ट रिसीव करूँ और रिस्पॉन्स कोड मैं ले लूँगा यहाँ। तो इस रिक्वेस्ट परफॉर्म करने के लिए कर्ल इजी परफॉर्म और यहाँ पे आपको देना पड़ता है अपना हैंडलर, जिसको कर्ल ऑब्जेक्ट है, जिसको ये हैंडलर बोलते हैं। और ध्यान दीजिए ये 0 देगा रिटर्न में, ये वाला मेथड 0 देगा रिटर्न में अगर सब कुछ बढ़िया रहा। अगर किसी तरीके का कोई भी एरर आता है तो ये कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू हो सकती है, और इस नॉन ज़ीरो वैल्यू किस तरह की हैं वो आप प्लीज़ डॉक्यूमेंटेशन में जाके देख लीजिएगा, थोड़ी मेहनत खुद भी करना। मैं आपको इतना बता दूं कि अगर ये नॉन ज़ीरो हुआ
मतलब अगर ये जीरो हुआ तभी सक्सेस है, और सक्सेस है तभी मैं इफ़ कंडीशन यहाँ इसलिए लगा रहा हूँ। देखो अगर ये जीरो हुआ तो मैं जीरो का मतलब, तो सी लैंग्वेज में देखो कर्ल वालों ने जीरो का मतलब सक्सेस रखा है, यानी कि अगर ये रिक्वेस्ट सक्सेस हुई तो जीरो दे देंगे। अगर इसकी वैल्यू जीरो हुई, इफ़ कंडीशन में मैं जीरो को, अब जीरो यहाँ पर रखूँगा तो इफ़ कंडीशन के लिए तो जीरो फॉल्स है ना, सी में कंडीशंस में जीरो एज अ फॉल्स स्टेट होता है, और कोई भी नॉन जीरो वैल्यू ट्रू ट्रू होती है। सिर्फ वन ही नहीं, कोई भी अगर नॉन जीरो वैल्यू आप रखते हो तो ट्रू होती है वो। तो मैंने क्या कर रहा हूँ कि जीरो का, मैं अगर जीरो है तो जीरो का इन्वर्ट कर दूंगा, फॉल्स से ट्रू कर दूंगा, तो ट्रू पे फिर अंदर आ जाऊंगा। ठीक है, अब एक मेथड है कर्ल इजी गेट इन्फो, उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, फिर यहाँ पे उसका यूज़ करेंगे। तो पहला ही रिजल्ट खोलता हूँ, इनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जाओ, देखो इनके डिस्क्रिप्शन में लिखा है इन्होंने कि रिक्वेस्ट इंटरनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कर्ल सेशन विद दिस फंक्शन। ठीक है, और द थर्ड आर्गुमेंट मस्ट बी ए पॉइंटर टू ए लॉन्ग, या पॉइंटर टू ए स्क्वायर पॉइंटर, या पॉइंटर टू ए स्ट्रक्ट कर्ल स्ट्रिंग लिस्ट, या पॉइंटर टू ए डबल। इनमें से कोई सा भी हो सकता है थर्ड आर्गुमेंट, लेकिन स्टार्टिंग के टू आर्गुमेंट तो फिक्स्ड है। पहला तो आपका हैंडलर, ठीक है, और हैंडलर यहाँ पे ये उसका एड्रेस मांग रहा है बिकॉज पॉइंटर है। ठीक है, तो मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है देखो ये रहा, ये वाला जो ऑप्शन है कुकी इन्फो कुकी लिस्ट, इससे मैं वो कुकीज़ की लिस्ट ले सकता हूँ, मतलब जो भी कुकीज़ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में आई थी वो सारी कुकीज़ इसमें क्लिक करा तो देखो यहाँ पे पूरा मेथड मिल गया आपको। कर्ल इजी गेट इन्फो, इसका रिस्पॉन्स में कर्ल कोड देगा, और कर्ल कोड कुछ नहीं, ये भी इंटीजर टाइप का ही है। अगर आपको मैं दिखाऊँ तो कर्ल कोड क्या है, चलो इसको दिखा दूँ कर्ल कोड क्या है। तो यहाँ देखो मैंने ढूंढ के निकाल लिया है, तो कर्ल कोड कुछ नहीं है, इनम है यार, और इसके अंदर कर्ल ओके जीरो, बाकी सारे वैसे इंटीजर्स ही हैं, देखो सबकी वैल्यू इंटीजर्स, कर्ल ओके, कर्ल अनसपोर्टेड प्रोटोकॉल, कर्ल फील्ड इनिट, कर्ल एंड दैट इतने सारे हैं। ये इनम है न्यूमरेटर, इनम 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 इनम, लास्ट में इनका नाम ये रहा टाइप डेफ इनम, ये रहा कर्ल कोड। अब इनम नहीं पता तो मेरी क्या गलती है, देखो इनम अपना काम करके आओ। ठीक है, तो इसलिए मैं इंटीजर भी ऐसे, मतलब ये है तो बेसिकली इंटीजर ही, और ये सारे एरर्स कोड हैं इनके इंटीजर फॉर्मेट में, जिनको इंटीजर तो आपको याद रखना है, 79 याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा कर्ल SSH। चलो वापस चलते हैं। ओए, तो ये रहा मेथड, यहाँ पे कर्ल इजी गेट इन्फो में मैं हैंडलर दूंगा, उसके बाद मैं दूंगा ये ऑप्शन कर्ल इन्फो कुकी लिस्ट, और थर्ड आर्गुमेंट में मुझे देना पड़ेगा डबल पॉइंटर, अपना कर्ल स्ट्रक्ट कर्ल एस लिस्ट टाइप का डबल पॉइंटर, ध्यान रखना सिंगल पॉइंटर नहीं, इस बार मतलब एड्रेस देना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है। एक बात और यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आप कोई भी एस लिस्ट बनाते हो तो उसको फ्री करना मत भूलना, डोंट फॉरगेट टू कॉल कर्ल एस लिस्ट फ्री ऑल ऑन द लिस्ट आफ्टर इट हैज़ बीन यूज। ठीक है भाई, ठीक है, ओके। और एक एग्जाम्पल भी छोटा सा इन्होंने दे दिया कि कैसे करना है, परफॉर्म करना है, उसके बाद रिस्पॉन्स जैसे मैं चेक कर रहा हूँ वैसे करा है इन्होंने। उसके बाद सारी कुकीज़ कैसे निकाली है, देखो पहले तो एम्प्टी इन्होंने बनाया पॉइंटर एस लिस्ट टाइप का, कोई एस लिस्ट टाइप का एम्प्टी पॉइंटर है, नल को वो कर रहा है। उसके बाद मैंने कल इजी गेट इन्फो लगाया, कल कुकी लिस्ट लगाई, कुकीज़ एड्रेस दिया क्योंकि डबल पॉइंटर मांग रहा है, एड्रेस दिया कुकीज़ का। उसके बाद इस कुकीज़ में फिल कर देगा सारे के सारे मैं, और इस कुकीज़ की हर एक नोड मैंने बताया था ना है, तो ये लिंक लिस्ट ही, इस लिंक लिस्ट में एक पॉइंटर था नेक्स्ट, देखा था हमने, उस नेक्स्ट पॉइंटर से नेक्स्ट हर नोड का मैं कुकी निकालता रहूँगा और प्रिंट कराता रहूँगा। ठीक है, सारी कुकीज़ मैं आपको प्रिंट करा के दिखाऊंगा। तो भैया हमने तो परफॉर्म कर दिया है यहाँ, वो स्टोरी में थोड़ा चला गया था चाय पीने। ओके, मैं यहाँ बनाने वाला हूँ वही अपना कर्ल, यूँ समझ लो इसके साथ तो डील करनी ही पड़ती है, ये आपका यूज़ होता ही रहेगा एस लिस्ट कुकीज़। ठीक, अच्छा देखो पॉइंटर मैं इसलिए यूज़ करता हूँ ना हमेशा, बिकॉज मुझे ना ये वाली नोटेशन अच्छी लगती है। कौन सी नोटेशन, ये वाली, लाइक कुकीज़ मैं इस तरीके से इसका डेटा यहाँ से ले सकता हूँ, नेक्स्ट इससे ऐसे कर सकता हूँ। अदरवाइज़ अगर पॉइंटर ना लूँ तो डॉट नोटेशन यूज़ करनी पड़ेगी ना, ऐसे मैं प्रेफर हमेशा करता हूँ, मैं पॉइंटर यूज़ करता हूँ ताकि मैं ये वाली नोटेशन यूज़ कर सकूँ, ये मुझे अच्छी भी लगती है पॉइंटर वाली। ठीक है, तो मजबूरी नहीं है बट मैं यही प्रेफर करता हूँ। ठीक है,
अब हम लगाएंगे यहाँ पे कर्ल इजी, सब में इजी है, गेट ओपीटी, गेट ओपीटी था, गेट सॉरी गेट इन्फो था राइट। तो हैंडलर जाएगा, पॉइंटर मांग रहा था ना, तो एड्रेस जाएगा हैंडलर का, पॉइंटर था ना, एक बार चेक कर। ओके मुझसे मिस्टेक हो गई, एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। कर्ल ऑब्जेक्ट कहाँ है ये यार, पॉइंटर दे रहा है, इसका रिटर्न टाइप देखा मैंने अभी, ये पॉइंटर दे रहा है कर्ल ऑब्जेक्ट टाइप का। तो मैंने क्या कर दिया, ये पॉइंटर में शिफ्ट कर रहा हूँ मैं यार। कर्ल मतलब कर्ल टाइप का पॉइंटर है ये, कर्ल टाइप का वेरिएबल नहीं है, नॉर्मल पॉइंटर है, पॉइंटर रिटर्न कर रहा है ये, तो पॉइंट तो ठीक है, आप सही है। सो ओके ना, यहाँ पे पॉइंटर ही मांगा था, पॉइंटर दे, कर्ल तो पॉइंटर है ही। और सेकंड आर्गुमेंट मैं क्या कह रहा था, भूल गया क्या था भाई, क्या लिखा था, कर्ल ऑब्जेक्ट कुकी फाइल क्या है, क्या था, कर्ल इन्फो कुकी लिस्ट, हाँ ठीक है, कर्ल इन्फो कुकी लिस्ट। अब यहाँ हम देंगे डबल पॉइंटर, यानी कि एड्रेस ऑफ पॉइंटर कुकीज़। अब कुकीज़ कोई कर देगा फिल, अगर मिली तो, अगर कुकीज़ कोई है तो फिल कर देगा, और जो कि ऑफकोर्स है, ठीक है ना, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब मुझे जैसे इसको इटरेट करना है, वाइल 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 कुकीज नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल, जब तक कुकी का नेक्स्ट नल को पॉइंट ना करे, यानी कि हम लिंक लिस्ट के एंड पे तो पहुंचे नहीं है, तब तक अपन लोग यहाँ पे प्रिंट एफ कराएंगे कुकीज कुकीज डेटा, और यहाँ पे %s, आपको पता है डेटा कैर पॉइंटर टाइप का था, मैंने आपको दिखाया था, ठीक है ना, अगर आपको याद नहीं तो बहुत गलत बात हो गई है, आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे न्यू देखो भाई साहब, अरे यार इतना हल्ला क्यों मचा रहे हो यार, रुको मैं चुप करा के आता हूँ उनको। ठीक है, तो यहाँ पे चलो कुकीज़ डेटा एंड दैट्स इट, एंड ऑफ कोर्स कुकीज़ यहाँ पे चेंज चेंज करना है ना आपको, कुकीज़ इक्वल्स टू कुकीज़ कुकीज़ नेक्स्ट, ठीक है। तो आई थिंक इतना, आई होप इट्स क्लियर। तो इतना समझ में आ गया भाई। देखो अगर आपने लिंक लिस्ट पढ़ी ही नहीं है फिर तो आपके भेजे से ऊपर चला गया होगा कि लिंक लिस्ट को इटरेट कैसे करते हैं। लिंक लिस्ट आपको पढ़ना मतलब पढ़ी होनी चाहिए, और ये बहुत बेसिक डेटा, मतलब डीएस का कोई डीप नॉलेज थोड़ी चाहिए, ये तो बहुत बेसिक होता है, हर कोई जानता है। लिंक लिस्ट और स्टैक, मतलब ये तो बेसिक चीज़ है ना। सर्कुलर लिंक लिस्ट, मतलब ये भी नहीं कह रहा कि लिंक लिस्ट के टाइप्स आप पढ़ लो, सिर्फ लिंक लिस्ट सिंपल वाली जो होती है, सिंगल क्यू वाली, उसमें नेक्स्ट 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 और कैसे उसको इटरेट करते हैं वो ये पता होना चाहिए आपको, तो आप समझ जाओगे यहाँ पे क्या हुआ है। तो भाई बस हो गया, यस वी आर डन, एंड आई डोंट थिंक कि अब कुछ बाकी बचा है। तो मैं इसको कंपाइल करके रन करके देखता हूँ, और अगर एरर आता है तो डील करेंगे ना, क्या हो गया। अब प्रोग्रामिंग में एरर नहीं आएगा तो क्या आएगा। चलो वीडियो पॉज करता हूँ, कंपाइल कर। तो यहाँ पे देखो इतना कोड हमने लिख लिया है, और लिंक लिस्ट इटरेट करना तो आपको आना चाहिए, अदरवाइज फिर बेकार है आपका पढ़ना एडवांस। जब लिंक लिस्ट ही नहीं पता और उसको ट्रेड करना भी नहीं आता तो बेकार ही है ना, आप गलत देख लो, गलत जगह आ गए भाई। पहले अपना बेस क्लियर कर लो, एटलीस्ट थोड़ा डीएस पढ़ लो, थोड़ा ज़्यादा नहीं, लिंक लिस्ट टैग क्यू ये सब क्या है थोड़ा, ठीक। तो जैसे कि वहाँ पे गेट इन्फो में जब हमने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी थी वहाँ पे बताया था उन्होंने कि जब हमारी कुकीज़ फिल हो जाएगी तो ये हमारी जिम्मेदारी है उसको मैं फ्री भी करूँ। तो फ्री करने के लिए उनका एक मेथड है यहाँ पे ये रहा, एंड आपको यहाँ पे कुकीज़ देनी पड़ेगी बस, एंड दैट्स इट, ठीक। तो आई होप इट्स क्लियर, एंड ऑफ कोर्स ये तो भूल ही गया। और भी कहीं अगर मैंने यहाँ देखो हेडर, अब हेडर भी तो जाहिर सी बात है इसको भी तो मुझे फ्री करना पड़ेगा यार, तो इसको भी फ्री कर देते हैं यहीं पे, हाथों हाथ लगे हाथ, इसका भी क्रियाक्रम कर दो हेडर,
ठीक, दोनों ही फ्री कर दिए और पूरा अच्छी तरीके से क्लीन अप करेंगे। और इन्होंने बोला है जब आपका मतलब सारा सेशन ख़त्म हो जाए, मतलब अब आपका कोई कुछ नहीं, अब आपको रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कुछ नहीं करना, मतलब आपका नेटवर्किंग स्टफ ख़त्म हो चुका है, तो आपका ये आपकी जिम्मेदारी है, तो आप ये मेथड को कॉल करें, कर्ल ईजी क्लीन अप। ये सारा बफर से इंटरनल बफर खाली कर देगा, जो भी क्लीन अप का कार्य है वो करेगा, जो कि हमारी सरदर्दी नहीं है। और यहाँ पे हैंडलर जाएगा। ओके, क्लीनिंग स्टफ हो गया है एंड मैं अब इसको कंपाइल करता हूँ। और ऑफ कोर्स एरर आने की संभावनाएं होंगी, हो सकता है मुझसे कुछ मिस हो गया हो। CSRF टोकन डॉट सी आउटपुट CSRF, देखते हैं। एक वार्निंग, 2 एरर। तो एरर कहाँ है? अच्छा ठीक है, यहाँ पे कोमा लगाना भूल गया। और क्या दिक्कत आ गई? कर्ल OPT SSL वेरीफाई, अच्छा सॉरी, अच्छा ये लगाना भूल गया, शिट। तो आओ भाई फिक्स कर देते हैं, क्या दिक्कत है। यहाँ पे लगा दो भाई, ये वो ऑप्शन मुझसे गलत लिख दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे एक एरर आ गया, यहाँ पे कोमा लगाना मैं भूल गया। अब देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है। ओके देन, वही वर्ड वाली वार्निंग है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो तो इसको रन करते हैं। तैयार हो? कर दूं कर दूं कर दूं कर दूं कर दूं। तो ओके, जैसा कि आपके सामने यहाँ पे है, वर्बोज मैंने ऑन किया था, तो यहाँ पे कई चीज़ें दिखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग से देखते हैं क्या क्या हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं आई। सक्सेसफुली सेट सर्टिफाई वेरिफिकेशन एंड ब्ला 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 ब्ला। ओके, इजी हैंडल, ये हमारा हैंडल है, क्या छोड़ो इसको। होस्ट यूज़र एजेंट सेट हो गया था, ये सब ठीक है, ये सब हमने सेट किया है। रेफरर ठीक है। अब यहाँ HTTP कोड है 405, रिस्पॉन्स में 405 आया है। 405 क्या होता है इसके बारे में हम अभी गूगल पे सर्च मारेंगे, मुझे खुद याद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, रुको। 405 और वैसे और क्या क्या रिस्पॉन्स में आया, ध्यान से देखने दो। ओरिजिन ट्रायल, क्रॉस ओरिजिन और एक्स कंटेंट टाइप, ये एक्सेस कंट्रोल, एडिट कुकी। देखो हमें मिल चुका है CSRF टोकन, ये मुझे मिल गया है। और क्या चाहिए लाइफ में, और कुछ चाहिए नहीं। सेट कुकी में मतलब यहाँ पे मुझे मिल गया है एडिट कुकी, ये सेट कुकी, इतनी सारी कुकी सेट हुई हैं, ठीक है। एक मिनट, सेट कुकी, एडिट कुकी, सेट कुकी, डोमेन, हाँ ठीक, एडिट कुकी, कंटेंट। अब यहाँ पे देखो लास्ट में, यहाँ से हमारा प्रिंटिंग स्टार्ट हुई, यहाँ से वर्बोज मोड खत्म। मतलब ये तो कर्ल का खुद का वर्बोज मोड था, बंद कर दूंगा तो इसमें से कुछ भी प्रिंट नहीं होने वाला, ठीक है। हमने जो प्रिंट आउट किया है वो ये 1, ये 2 और ये तीसरी लाइन। अब ये जो पहली लाइन है instagram.com से लेकर यहाँ तक जो पहला ही टोकन है हमारा, अब इसको कैसे लूँ, मतलब मुझे ये चीज़ चाहिए, कैसे कुछ लॉजिक होगा इसके पीछे। अब वो लॉजिक हमें बिल्ड करना है, यानी कि अब हमें पॉइंटर के साथ खेलना पड़ेगा। जी हाँ, पॉइंटर के साथ खेल के इस मेमोरी एड्रेस तक पहुंच जाएं किसी तरीके से, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डेटा हम निकाल सकते हैं। तो कर रहे हैं, बिल्कुल करेंगे, और क्या, डरते थोड़ी हैं। तो वीडियो पॉज करके थोड़ा मैं ही लॉजिक सोच लूँ, ठीक है। बिकॉज मैं कोई ऐसा यार जादूगर थोड़ी जो देखते ही बता दूंगा अच्छा ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। वीडियो पॉज करके लॉजिक सोच रहा हूँ कि ये से मैं कैसे निकालूंगा, फिर हम आपसे वो करते हैं। ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट दे रहे हैं मुझे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे मुझे। तो मैंने लॉजिक बना लिया है, और उस लॉजिक को आपसे शेयर करने के लिए जो मैंने यहाँ पे ये पूरा का पूरा वहाँ से स्ट्रिंग उठा लिया है, पहला वाला, और यहाँ पे डाल दिया। ये पूरा एक ही स्ट्रिंग है, स्पेस एक लाइन में है, मतलब तो एक मल्टी लाइन में दिख रहा है, लेकिन एक ही लाइन का स्ट्रिंग है पूरा, ये विद स्पेसेस, इंस्टाग्राम ट्रू जो भी है, ये पूरी है कुकी की। मतलब पूरा डेटा में जो एंट्री पड़ी थी, पहली एंट्री है ये। यहाँ से मुझे निकालना है ये चीज़, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट मुझे यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है। यही कुकी है बेसिकली, यही हमारा टोकन है, जो हमारी नेक्स्ट रिक्वेस्ट जिससे हम वेब पेज डाउनलोड करने वाले हैं। और एक बार वेब पेज डाउनलोड कर लिया तो पार्सर तो हमने बना ही लिया है ना, वेब पेज डाउनलोड करना बाकी, बस उसके लिए पार्सर हमारे पास रेडी है।
बस टोकन मिल जाए, कल वेब पेज डाउनलोड करना सीख लेंगे और उसके बाद वी आर रेडी। उसके अगले दिन पूरा डी रील मतलब पूरा इंस्टाग्राम रील डाउनलोड बना देंगे और मैं गिटहब पे पूरा प्रोजेक्ट डाल दूंगा एंड दैट्स इट। तो अब कैसे करें, मतलब कैसे यहाँ तक आए? तो देखो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे फंक्शन str। आपको याद है हमने यूज़ किया था फंक्शन str_chr, तो उसी का एक भैया है str बड़ा भाई है, वो str_chr था फॉर कैरेक्टर्स। ये str फॉर स्ट्रिंग्स। हम किसी स्ट्रिंग में सब स्ट्रिंग को सर्च कर सकते हैं एंड उस सब स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर को पॉइंट करने वाला एड्रेस मुझे देगा ये रिटर्न में। तो अगर मैं ऐसे कुछ लगा दूँ इस पर, मैं यहाँ पे ptr दे रहा हूँ, लेट्स से ptr, या यूँ कहो कि कुकीज़ का जो डेटा है वो मैं दे दिया इसको। कैर पॉइंटर है बेसिकली, डेटा पॉइंटर कैर पॉइंटर है। और नेक्स्ट में मैं इसको दे रहा हूँ कि क्या सर्च करना है, CSRF टोकन, ये स्ट्रिंग है, इसे सर्च कर ले भाई, ठीक है। इन्हें का ठीक है। तो जैसे ही इन्हें सर्च किया, इन्हें रिटर्न में क्या दिया, रिटर्न में जो भी दिया होगा मैं इसको एक जगह सेव करा लेता हूँ। अरे यार क्या कर रहा हूँ, अबे तेरी P, मान लो एक पॉइंटर है P, कैर पॉइंटर P, यहीं पे क्रिएट कर भी देता हूँ मैं, ठीक है। आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट है। तो इसने क्या किया भाई, सर्च किया इसमें और इसने बोला कि अच्छा CSRF टोकन ये रहा और इसका फर्स्ट कैरेक्टर C है और इसका एड्रेस मैं तुमको दे रहा हूँ और आप सेव कर लो, ठीक है। नाउ P इज पॉइंटिंग टू हेयर, इस स्ट्रिंग में P इस लोकेशन पे पॉइंट कर रहा है C पर, और मुझे यहाँ पे मिल गया। अब मैं क्या करूँ, मुझे पता है CSRF टोकन तो ये फिक्स है, इसकी लेंथ फिक्स है, मुझे पता है एक। अगर मैं यहाँ तक आना चाहता हूँ तो इसमें कितने ऐड करूँ, यहाँ पर अगर C की एड्रेस मान लो 100 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर मैं 8 ऐड कर दूँ तो मैं पहुँच जाऊँगा आगे, मतलब फिर मैं यहाँ पहुँचूँगा, सॉरी यहाँ नहीं पहुँचना मुझे, मैं एक और ऐड करता हूँ ताकि मैं यहाँ पहुँच जाऊँ एक कदम आगे। मुझे पता है बीच में बहुत सारे स्पेसेस हैं, आई डोंट नो कितने स्पेस हैं, बट ना तो पता है ना, एक स्पेस से ज़्यादा ही है। एक और ऐड कर दूंगा तो 9 ऐड कर दूंगा, ठीक है। इसमें मैं कर दूंगा 9 ऐड, वैसे मैं 10 भी ऐड कर सकता हूँ, थोड़ा सा और बढ़िया हो जाएगा। आई डोंट नो कितने स्पेसेस हैं, तो मैं 10 भी ऐड कर सकता हूँ। वैसे मेरे ख्याल से 4 स्पेसेस हैं इसके अंदर, जहाँ तक मेरा मानना है, बट कोई बात नहीं, हमें नहीं पता। हम इस पर क्या पता अगले टाइम 4 स्पेस से ज़्यादा 5 स्पेस दे दें, हमें क्या पता इंस्टाग्राम वाले रिस्पॉन्स में किस तरीके से स्पेस देंगे, तो हमें नहीं पता। हम इसको फिक्स नहीं मान सकते हाउ मेनी स्पेसेस आर देयर, बट इतना तो फिक्स है कि एक से ज़्यादा स्पेस है, वो दिख ही रहा है देखने से। तो एक स्पेस एक्स्ट्रा लेंगे तो मैं 9 ऐड कर दूंगा पॉइंटर में, ठीक है। मैं पॉइंटर में करने जा रहा हूँ 9 ऐड, P की वैल्यू चेंज करता हूँ P में ही +9 करके। नाउ जो हमारा P है पॉइंटर, वो पॉइंट करेगा यहाँ कहीं, मतलब इस n के बाद। अब ये 100वीं लोकेशन थी ना, 101 102 103 104 105 106 107 108 109, ठीक, बहुत बढ़िया। अब मैं पॉइंटर को चाहता हूँ कि वो यहाँ पे पॉइंट करे। कैसे, मैं पता क्या करूँगा, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। एक वाइल लूप लगा दूंगा, वाइल लूप लगाऊंगा और क्या करूँगा, पॉइंटर में प्लस प्लस सिंपल, बहुत ही सिंपल लूप है, देख रहे हो, कुछ कर ही नहीं रहा हूं मैं यार। इसे यहाँ रखो, देखो क्या ये लूप कर क्या रहा है, देखो डी रेफरेंसिंग से मैं इसकी वैल्यू P पहले तो देखो आपको पता होना चाहिए ऑपरेटर एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस के बारे में थोड़ा सा, कि अब देखो 2 ऑपरेटर यूज हो रहे हैं, एक तो एस्टेरिक डी रेफरेंस और यहाँ पे प्लस प्लस का। इन दोनों में से सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा, तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा प्लस प्लस, उसके बाद डी रेफरेंस होगा। यानी कि P में मैं प्लस प्लस कर रहा हूँ और ये है पोस्ट इंक्रीमेंट। आपको मैं बता दूं, प्री इंक्रीमेंट नहीं है, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। यानी कि वैल्यू पहले चेंज, मतलब वैल्यू चेंज हो जाएगी बट रिटर्न में ओल्ड एड्रेस आएगा। कोई बात नहीं, ओल्ड एड्रेस में भी मेरा स्पेस ही है, नोवा स्पेस ही है, ठीक है। तो जब तक स्पेस है, क्या ये स्पेस है, डी रेफरेंस करके इसकी वैल्यू निकाली तो स्पेस है क्या ये, हाँ है, ठीक है। वाइल लूप दोबारा चलेगा, अंदर तो कुछ है नहीं एग्जीक्यूट करने के लिए वाइल लूप के अंदर, तो वाइल लूप दोबारा चलेगा। फिर दोबारा से मैंने एक इंक्रीमेंट किया, तो इस बार मैं 9 पे था ना, 109वीं पे था, फिर एक इंक्रीमेंट किया 110वीं लोकेशन पे आ गया। मैं जो भी एक इंक्रीमेंट करता जा रहा हूँ और उसको डी रेफरेंस करके देख रहा हूँ, स्पेस है लूप चलाओ, स्पेस है लूप चलाओ। अब एक टाइम आया कि मैं यहाँ इस लोकेशन तक आ गया,
और जब मैंने चेक किया स्पेस है, नहीं है, स्पेस नहीं है, तो भाई रहन दो आप, अब लूप ख़त्म करो। यानी कि अब हम इस लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, और जब मैं इस लोकेशन पे पहुंच चुका हूँ, पॉइंटर इज़ नाउ पॉइंटिंग हेयर, और इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, लास्ट तक कुछ नहीं है, और नल टर्मिनेटेड स्ट्रिंग है ये। मौज आ गई ब्रो, मौज। अब तो हो गया ना, मिल गया, मिल गया, कुकी मिल गई। देखो अभी मैं इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ अभी कोड में। देखो यहाँ आ गए हम, कुकीज़ में से हम यहाँ पे इटरेट तो कर ही रहे हैं, और कुकीज़ की नेक्स्ट वैल्यू कर रहे हैं। तो डेटा प्रिंट नहीं कराएंगे अब हम, छोड़ो इसको प्रिंटिंग को। अब मुझे कुकीज़ की एक एक करके कुकीज़ भैया से मुझे डेटा लेना है, और जस्ट चेक करना है। अगर अगर इफ़ नहीं, मैं ऐसा करता हूँ पहले, कैर pdr पॉइंटर ले रहा हूँ एक, जो कि पॉइंट करेगा str लगा रहा हूँ, और यहाँ मैं दे रहा हूँ कुकीज़ डेटा। अरे रे रे रे, एक बात सुनो, ये मैं बहुत ही गलत कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको ऐसा नहीं करना है। एक चीज़ मैंने अभी गौर करी, हम कुकीज़ को फ्री करा रहे हैं यार, और फ्री मैं कुकीज़ की वैल्यूज़ में ही चेंज कर रहा हूँ, तो फ्री करते समय दिक्कत हो जाएगी, कुछ मेमोरी फ्री नहीं रहेगी, कुछ अनफ्रीड मेमोरी भी रह जाएगी। तो आपको ओरिजिनल डेटा को ओरिजिनल छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। यानी कि आपको ऐसा करो, आप यहाँ जब जब आपके पास कुकीज़ फिल हो जाए ना, तो आप उसको ऐसे ही रहने दो। मैं एक और बना रहा हूँ यहाँ पे, एस लिस्ट, ठीक है। एंड ये ईच नाम से मैं बना रहा हूँ, और इसको भी मैं नल कर रहा हूँ। ईच कुकी का नेक्स्ट, मैं इस पे इटरेट करूँगा और इसी की वैल्यूज़ में चेंज करूँगा, ताकि मैं फ्री जब करूँ तो ओरिजिनल कुकीज़ एड्रेस, पता क्या, एड्रेस के साथ जब आप छेड़छाड़ नहीं करोगे, तो जब ये फ्री करेगा तो इसके पास एड्रेस मॉडिफाइड एड्रेस आएगा, और जो एड्रेस मतलब मॉडिफाइड एड्रेस देना, तो अपने आप में ही साफ साफ समझ में आ रहा है कि कुछ एड्रेस ऐसे रह जाएंगे जो फ्री नहीं हो पाएंगे, और मेमोरी लीक्स की प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाएगी। उत्पन्न, ओ भाई साहब, उत्पन्न, हिंदी देख रहे हो लौंडे की। तो यहाँ पे कुकीज़ हटाओ यार, इसको ईच लगाओ यहाँ पे। हम ओरिजिनल डेटा, एक मिनट, ओके ओके, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं अभी देख के आ रहा हूँ वहाँ पे। ओके, तो मतलब इनके पास इतना लॉजिक होगा, मतलब अच्छा, वैसे तो है तो ये लिंक लिस्ट ही, तो मतलब इन्होंने लॉजिक लगा ही रखा होगा बढ़िया वाला, कि इन्हें अगर कहीं का भी एड्रेस मिल जाए तो ये पूरी लिंक लिस्ट को ही साफ कर देंगे। हाँ, वैसे अगर मेरे को पर्टिकुलर कोई भी नोड मिल जाए, तो मैं उस नोड से, बीच नोड से भी आगे तक नोड जा सकता हूँ। कोई भी नोड दे दो, मैं पूरी लिंक लिस्ट को ट्रावर्स कर सकता हूँ ना। लिंक लिस्ट तो इसलिए लिंक लिस्ट होती है, वो जुड़ी हुई होती है। चलो, तब भी मैंने ईच बना दिया है, तो अब वापस से कौन मॉडिफाई करे, इसी पे वर्क कर लेते हैं, या छोड़ो, मॉडिफाई कर दो, हटाओ, छोड़ो इसको, छोड़ो, ठीक है। चलो, वो मुझे गलतफहमी हो गई थी, मैं भूल गया था कि ये तो भाई लिंक लिस्ट है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पॉइंटर ले रहा हूँ डेटा से, str का थोड़ा सा छोटा कर दूँ, हल्का सा, अरे हो जा, अरे छोटा हो जा, बस ठीक है। अब देखो, अगर जो स्ट्रिंग है उसके अंदर, अबे CSRF टोकन नाम का सब स्ट्रिंग मौजूद है, तब तो भैया PTR में वो एड्रेस आ जाएगा, अदरवाइज नल होगा। इफ़ कंडीशन मैं यहाँ लगा दूंगा, इफ़ PTR इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, इसका मतलब ये है कि नल नहीं है, यानी कि CSR टोकन मौजूद है उस स्ट्रिंग में, और अगर मौजूद है तो मैं करूँगा PTR की वैल्यू में चेंजेस। PTR में मैं कर दूंगा +9, एंड एक वाइल लूप लगाऊंगा जिससे मैं सारे स्पेसिस खा जाऊं, डी रेफरेंस करके PTR प्लस प्लस इक्वल्स टू, जब तक ये स्पेस कैरेक्टर से मैच खाता है तब तक लूप चला देंगे यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे हम printf करा देंगे, चेक करने के लिए कि क्या मुझे टोकन मिल गया। टोकन %s, we got token,
आई होप इट्स क्लियर। चलिए अब मैं एस्केप करता हूँ और वापस से करता हूँ, देखते हैं क्या होता है इस बार रिजल्ट। ओके रन करते हैं इसको। सो वी गॉट टोकन राइट, हेयर टोकन वी हैव। इसको मैच करा लेते हैं इससे, क्या टोकन सही है? कुकी कुकी वेयर इज कुकी ब्रो, ये रहा कुकी, ये रहा एडिट कुकी, ई से लेकर सी तक, ई से लेकर सी तक। हाँ भाई साहब मौज आ गई। तो हमने यहाँ पे आज टोकन निकालना भी सीख लिया। अब कल हम वेब पेज को डाउनलोड करेंगे, उस रील के पर्टिकुलर रील, यानी कि अब रील का लिंक लेंगे और उस रील के लिंक से उसका वेब पेज सोर्स डाउनलोड करेंगे। बस उसके बाद पार्सर हमने ऑलरेडी बना रखा है। तो टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट लेक्सन। एंड हाँ, शाम को ऑफ कोर्स एंड्रॉयड वालों तैयार है ना एसक्यूएलाइट के लिए, उसका नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी।